E20 फ्यूल के बारे में। 20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से कहते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग। और इथेनॉल यूज करने से थोड़ा एवरेज कम होता है। क्या आपने भी नोटिस किया कि आपकी गाड़ी का माइलेज गिर रहा है या सर्विस चार्ज बढ़ने लगा है? रिसेंटली भारत सरकार ने यूएस, जर्मनी, कनाडा और ब्राजील की तरह पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना शुरू कर दिया है, जिसे E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम कहा जा रहा है। जिसके अकॉर्डिंग भारत सरकार ने 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना शुरू कर दिया है। ये टारगेट पहले 2030 तक था, लेकिन इसको आगे बढ़ाकर 2025 में ही अचीव कर लिया गया। इसे सरकार की सफलता माने या जल्दीबाजी, आइए जानते हैं आखिर क्यों इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया। सरकार का तर्क है, भारत विश्व में नंबर 2 का ऑयल इंपोर्टर है और 20% एथेनॉल मिलाने से अपने फॉरेक्स रिजर्व में हम लगभग 30 से 40 हजार करोड़ रुपए बचा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, इथेनॉल शुगर केन, मोलासेस और ग्रेन से मिलकर बनता है, जिससे किसानों को भी फायदा पहुंचेगा। और E20 पेट्रोल कार्बन इमिशन को भी कम करने में मदद करता है, यानी कि ये क्लाइमेट के लिए भी सूटेबल है। अगर इस फ्यूल के इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो इसका इतना कड़ा विरोध क्यों होता है, ये जानना जरूरी है। सबसे बड़ी वजह है गाड़ियों का माइलेज गिरना, क्योंकि इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल की कंपैरिजन में बहुत कम होती है। दूसरी वजह है इथेनॉल एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, जिस वजह से व्हीकल की मशीनरी काफी डैमेज होती है, जैसे कोरोजन, पाइप लीकेज। और गाड़ियां कोई भी 5-7% झेल ही लेती हैं। जैसे पहले E5 आया, हम लोग पता चल रहा था किसी को नहीं ना, E10 आया, पता चल रहा था, झेल पा रही थी गाड़ियां। लेकिन E20 जब आया तो गाड़ियों ने झेलना बंद कर दिया, क्योंकि लिमिट से ज्यादा हो। पॉइंट नंबर 3, इस पॉलिसी को इतनी तेजी से इंप्लीमेंट किया गया कि लोगों को एडप्ट करने का मौका ही नहीं दिया गया। और देशों में जहां ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई उसे मल्टीपल लेवल पे अप्लाई किया गया, यानी E0, E10, E20। लेकिन हमारे देश में 2023 से पुरानी गाड़ियां इस फ्यूल के लिए कंपेटेबल है ही नहीं। पॉइंट नंबर 4 है फूड वर्सेस फ्यूल डिलेमा। 2023 तक भारत मेज कॉर्न का लार्जर प्रोड्यूसर था, लेकिन 2025 में हमने 1 मिलियन टन मेज और कॉर्न इंपोर्ट किया है, यानी ये हमारी फूड इनसिक्योरिटी को भी बढ़ा सकता है। पॉइंट नंबर 5, इथेनॉल फ्यूल हैज वाटर प्रॉब्लम, क्योंकि 1 लीटर शुगर केन से इथेनॉल फ्यूल बनाने में 3600 वाटर लगता है। वहीं 1 लीटर इथेनॉल फ्यूल मेज से बनाने में 4600 वाटर लगता है, यानी इस फ्यूल से हमारी वाटर स्कैर्सिटी भी बढ़ सकती है। कुछ क्रिटिक्स का ये भी मानना है इस पॉलिसी को लाने में इतनी जल्दबाजी करना सरकार का पर्सनल प्रॉफिट भी दिखाता है, क्योंकि इथेनॉल प्रोड्यूस करने वाली 2 बड़ी कंपनियां सियान एग्रो लिमिटेड और मानस एग्रो लिमिटेड, जिसे निखिल गडकरी और सारंग गडकरी ओन करते हैं, वो हमारे ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के बेटे हैं। शुरू में सरकार का कहना था कि इस पॉलिसी को लाने के बाद फ्यूल 15 से 20 रुपए लीटर हो जाएगा। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। लेकिन अब सरकार तर्क दे रही है कि इथेनॉल को बनाने का खर्चा ही ऑयल इंपोर्ट करने से ज्यादा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉलिसी से रिलेटेड EIL को रिजेक्ट कर दिया, जिसमें एथेनॉल फ्री पेट्रोल एज ऑप्शन देने की बात कही गई थी। पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है ये पॉलिसी फार्मर्स के हित में है। इन माय ओपिनियन ये पॉलिसी लाने का सरकार का इंटेंशन अच्छा है, लेकिन इस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने में सरकार पूरी तरह से फेल रही। आप भी अपनी राय कमेंट में हमें बता सकते हैं और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।